दिल्ली में एग्जिट पोल के बाद बीजेपी गदगद है। बीजेपी के नेता लगातार कहीं ना कहीं मीटिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और काफ़ी खुश दिख रहे हैं। इधर अरविंद केजरीवाल भी अपने सभी विधायकों से मिल रहे हैं। सभी 70 जो पहले से विधायक हैं और 70 जो अभी इस समय उन्होंने चुनाव लड़ा है, उन सभी उम्मीदवारों से उनकी मुलाकात होनी है। इसके अलावा बीजेपी में अगर एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन दूसरे खेमे में भी अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, उधर से भी कहा जा रहा है कि उनकी भी सरकार बन रही है। हालांकि इससे पहले अगर एग्जिट पोल की बात करें तो दो विधानसभा में अलग अलग राज्यों में, हरियाणा में और एक जगह और आपने देखा कि एग्जिट पोल के नतीजे क्या आए थे और बाद में क्या हुआ, एकदम उल्टा ही हो गया मामला। लेकिन इस बीच बीजेपी में नए सीएम को लेकर के चर्चा हो रही है, क्योंकि अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही हुए तो 23 साल बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी होगी। मदन लाल खुराना, उसके बाद साहिब सिंह वर्मा, फिर सुषमा स्वराज हुई, तो उसके बाद जो है दिल्ली की सत्ता में 23 साल बाद बीजेपी की वापसी हो सकती है। तो ऐसे में अब सीएम को लेकर के चर्चा हो रही है कि सीएम का फेस कौन होगा, और इस पर कई सारे नाम भी चल रहे हैं। लोग अपने अपने तरीके से नाम पर बात भी कर रहे हैं, लेकिन आखिर इसका फार्मूला क्या होगा? अगर बीजेपी एग्जिट पोल के मुताबिक अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो दिल्ली में बीजेपी का सीएम कैंडिडेट कौन होगा? एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी दिल्ली में अपने मुख्यमंत्री का चयन के लिए कास्ट समीकरण को आधार बनाएगी। पहले दिल्ली का जातीय आधार समझ लें। 15% पंजाबी और 17% दलित आबादी है। जाट और वैश्य 8% हैं। 4% ठाकुर हैं। ब्राह्मण 10% हैं और 32% ओबीसी हैं, जिसमें गुर्जर 4%, यादव 2% हैं। बीजेपी लंबे समय से दिल्ली में पंजाबी, जाट, गुर्जर, ब्राह्मण और वैश्य मतों के सहारे राजनीति करती रही है। इस बार के चुनाव में भी बीजेपी ने इसी कास्ट समीकरण के सहारे चुनावी मैदान में अपने आप को रखा था। अब नतीजे उसके पक्ष में आते हैं तो फिर सीएम के चयन में भी कास्ट समीकरण को साधने की सबसे बड़ी कवायद होगी। बीजेपी जब 1993 में दिल्ली की सत्ता पर आई थी तो 5 साल में 3 सीएम बनाए थे, जिसमें 2 पंजाबी और 1 जाट समाज से थे। बीजेपी ने उस वक्त भी कास्ट समीकरण का ख्याल रखा था। अब आपके मन में चल रहा होगा कि बीजेपी का सीएम महिला या पुरुष। दिल्ली में बीजेपी मुख्यमंत्री के चयन करते समय क्या जेंडर फार्मूले को आधार बनाएगी? ये बात इसीलिए भी कही जा रही है कि दिल्ली चुनाव में महिलाओं ने कई सीटों पर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोटिंग की है। महिला वोट बैंक के जरिए ही आम आदमी पार्टी अपनी जड़ें जमाने में कामयाब रही। बीजेपी दिल्ली में अपने मुख्यमंत्री बनाने के फार्मूले में इस बात का भी ख्याल रखेगी कि जिस नेता को सत्ता की कमान सौंपी जा रही है उसकी पार्टी के प्रति वफादारी परखी जाएगी। बीजेपी मुख्यमंत्री के फैसले में अक्सर ये देखती रही है कि पार्टी कैडर से निकला हो और संघ का बैकग्राउंड हो। दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को बीजेपी बहुत ही कम मुख्यमंत्री बनाती रही है। इस तरह बीजेपी दिल्ली में भी इस बात का ख्याल रखेगी कि सत्ता की बागडोर जिसे सौंप रही है उसकी राजनीतिक पार्टी का आगाज किस पार्टी से हुआ और कैसे उसकी सियासत आगे बढ़ी। इस बार बीजेपी ने अपने कैडर में नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिल्ली चुनाव में अच्छी खासी संख्या में चुनाव लड़ाया है, जिसके चलते माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हीं में से किसी को सीएम बनाने का दांव चल सकती है। अब सीएम कैंडिडेट बीजेपी का कौन होगा अगर एग्जिट पोल सही निकलता है तो? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।